नमस्कार। अब आप सुनेंगे कंचन तिवारी से समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। अपने गृह राज्यों से भी दिए जा सकेंगे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 170 लोगों की मौत। उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 घंटे पड़ेगी भीषण गर्मी। नेपाल ने भारत के हिस्सों को अपना दिखाने वाला नक्शा हटाया। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के मद्देनज़र लागू लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिलों या अन्य प्रदेश में चले गए हैं, उन्हें अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBSE उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं जिलों में करवाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी। निशंक ने कहा, कोविड-19 संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे। ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने ये फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 6,387 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 146 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,337 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,51,767 हो गया, जिसमें 83,004 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 64,426 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटे तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू चलने की आशंका जाहिर की है। उत्तर और मध्य भारत में पिछले कई दिनों से लू जारी है और साथ ही कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती आंतरिक हिस्सों और मैदानिक भागों में जारी शुष्क उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण अभी चल रही लू के अगले 24 घंटे तक जारी रहने की आशंका है। विदर्भ, पश्चिम राजस्थान, अलग अलग जगह पर भीषण लू चलने की आशंका है। उसने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तेलंगाना के सुदूर इलाकों और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में अगले 24 घंटे तक लू चलने की आशंका है। भारत के कुछ हिस्सों के मानचित्र को लेकर विवाद के चलते नेपाल अब बैकफुट पर आ गया है। भारत के कुछ भूभाग को लेकर नया नक्शा प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आई दरार के बीच नेपाल के कदम पीछे हटाने का फैसला लिया है। असल में नेपाल की तरफ से जारी एक नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए आज संसद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, हम नेपाल सरकार की ओर से अपील करते हैं कि वो ऐसे बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचें, साथ ही भारत की संप्रभुता और अखंडता को सम्मानित करें। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।